हेलो दोस्तों। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे द पावर ऑफ कंसिस्टेंसी के बारे में। जब किसी काम में हमें सक्सेस नहीं मिलती तो हमें उस काम को बीच में क्यों नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखोगे तो आपको इस क्वेश्चन का जवाब जरूर मिलेगा। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। एक राजा के दरबार में एक आदमी आया और उसने राजा को एक खेल के बारे में बताने की पेशकश की। राजा से परमिशन लेने के बाद उसने राजा को चेस यानी शतरंज का खेल दिखाया। राजा ने उस आदमी के साथ चेस को खेला और वो बहुत खुश हुआ। उसे सचमुच में शतरंज का वो खेल बहुत पसंद आया और राजा ने उस आदमी को खुश होकर कुछ मांगने को कहा। पहले तो उस आदमी ने राजा को मना कर दिया, बट राजा के थोड़ा फोर्स करने के बाद वो मान गया। उस आदमी ने कहा कि मुझे चेस के एक स्क्वायर पर एक चावल का दाना रखकर उसे हर स्क्वायर पर डबल करके जितने चावल बनते हैं मुझे दे दीजिए। राजा के साथ दरबार के सभी लोगों को उस आदमी की ये मांग बहुत अजीब लगी, बिकॉज इस टाइप की डिमांड राजा के दरबार में पहले कभी नहीं की गई थी। हर आदमी जिसको भी रिवॉर्ड दिया जाता था तो उसमें हीरे जवाहरात या सोने की मोहरें होती थी, लेकिन यह आदमी कुछ हटके था। बहुत सारे कंफ्यूजन्स के बीच राजा ने अपने दरबारियों को उस आदमी की मांग को पूरा करने का ऑर्डर दे दिया, बट दरबारियों को यह पता चला कि इस मांग को तो पूरा ही नहीं किया जा सकता और ये बात उन्होंने राजा को जाकर बताई। उन्होंने राजा को उस आदमी के बारे में बताया कि यह आदमी बहुत चालाक और इंटेलिजेंट है। उसकी इस मांग को हमारा स्टेट तो क्या पूरी दुनिया मिलकर पूरा नहीं कर सकती, क्योंकि इतना सारा चावल तो पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं है। ये सुनकर राजा पूरी तरह से शॉक्ड रह गया। असल में चेस में टोटल 64 स्क्वायर्स होते हैं और पहले स्क्वायर में एक चावल का दाना रखते हैं तो दूसरे स्क्वायर में 2, तीसरे स्क्वायर में 4, चौथे में 8, पांचवे में 16, लास्ट 64 स्क्वायर में इतने चावल हो जाएंगे जिसको हम ठीक से बोल भी नहीं सकते। इसको अगर दूसरे एग्जांपल से समझे तो मान लीजिए आपको एक साइड 50 लाख रुपए मिलने वाले हैं और वहीं दूसरे ऑप्शन में आपको 1 रुपए स्टार्टिंग से डेली दिया जाएगा और वो पैसे हर दिन डबल होते जाएंगे, वो भी पूरे 1 महीने तक। आप कौन सा ऑप्शन चूज करोगे? अभी आपको 50 लाख रुपए बहुत ज्यादा लग रहे होंगे, बट सेकंड ऑप्शन में हम देखते हैं क्या होता है। पहले दिन आपके पास होंगे 1 रुपया, दूसरे दिन 2 रुपए, तीसरे दिन 4 रुपए, चौथे दिन 8 रुपए, पांचवें दिन 16 रुपए। इसी तरह से डे 30 को आपके पास होंगे पूरे 107 करोड़ रुपए। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो एक बार अकाउंट करके देख लीजिए। अब आप सोच सकते हैं कि किसी भी छोटी सी चीज पर अगर कंटिन्यू काम किया जाए तो वो भी कितना बड़ा रिजल्ट दे सकती है। इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं द कंपाउंड इफेक्ट। द कंपाउंड इफेक्ट एक ऐसा मैजिकल लॉ है जो स्टार्टिंग में तो इतना रिजल्ट शो नहीं करता, बट थोड़े टाइम के बाद ये हमें शॉकिंग रिजल्ट प्रोवाइड कराता है। आइए द कंपाउंड इफेक्ट को एक और एग्जांपल से समझते हैं। निकी और विकी नाम के दो दोस्त एक कंपनी में जॉब करते हैं। ये दोनों बहुत ही अच्छे ग्राफिक डिजाइनर हैं। एक दिन लंच टाइम में निकी अपने फ्रेंड विकी से कहता है, यार इतना टाइम हो गया हमें काम करते करते, लेकिन अभी तक हमें प्रमोशन नहीं मिला। विकी बोला, बात तो सही है। निकी बोला, यार मैं चाहता हूँ कि हमारा भी प्रमोशन हो। विकी बोला, यार यहाँ प्रमोशन सिर्फ प्रोग्रामर्स का ही होता है, ना कि डिजाइनर्स का। ये सुनने के बाद निकी बोला, तो हमें अभी प्रोग्रामिंग सीखनी होगी और हमें प्रोग्रामर बनना होगा। कि हंसकर बोला, क्या बात करता है तू, प्रोग्रामिंग के लिए बहुत स्किल्स चाहिए जो हमारे पास नहीं है। निकी बोला, यार वो प्रोग्रामर्स भी तो प्रोग्रामिंग करने से ही सीखे होंगे। विकी बोला, हाँ सही कहा, बट प्रोग्रामिंग करने के लिए हमारे पास टाइम कहाँ है। सुबह 8 बजे घर से निकलने के बाद हम रात को 8 बजे ही वापस घर में जा पाते हैं और इतने थक चुके होते हैं कि कंप्यूटर पे बैठने तो क्या खाने तक की हिम्मत नहीं हो पाती। निकी बोला, यार कुछ भी हो मैं प्रोग्रामिंग सीखूंगा। विकी बोला, जॉब छोड़ेगा? निकी बोला, नहीं मैं जॉब नहीं छोड़ूंगा, बट डेली घर पे जाने के बाद 1 से 2 घंटे मैं प्रोग्रामिंग को दूंगा। और विकी, मुझे लगता है तुझे भी ऐसा ही करना चाहिए अगर प्रमोशन लेना है तो। विकी बोला, ना बस तू ही कर, अपने बस की बात नहीं है और तू देख लियो आगे जाकर तुझे ये फील हो जाएगा कि तूने अपना टाइम वेस्ट किया है। लंच टाइम खत्म होने के बाद उनकी कन्वर्सेशंस भी यही खत्म हो जाती है, लेकिन निकी ने जो ठान लिया था उसे वो हर हालत में पाना चाहता था। उसने जैसा कहा था वैसा ही किया। डेली ऑफिस से आने के बाद 1-2 घंटे प्रोग्रामिंग को दिए। ऐसा करते करते 1 साल बीत गया, लेकिन निकी अभी भी एक ग्राफिक डिजाइनर ही था। ये सच बात है कि उसने प्रोग्रामिंग से रिलेटेड कुछ चीजें जरूर सीखी थी, बट वो प्रमोशन के लिए काफी नहीं थी। इसी तरह दूसरा साल भी बीत गया, लेकिन अब तक निकी की प्रोग्रामिंग स्किल बहुत ज्यादा इंप्रूव हो चुकी थी। वो प्रोग्रामिंग में बहुत बेटर हो गया था, बट इतना बेटर नहीं कि उसे अपने प्रमोशन मिल सके। इसके बाद आया तीसरा साल। एक दिन ऑफिस के एक प्रोग्रामर ने सडनली ही जॉब छोड़ दी और उस टाइम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट था जो कि बीच में ही छूट गया। बस यही एक चांस निकी को चाहिए था। वो सीधा बॉस के पास गया और बोला, सर उस अधूरे प्रोजेक्ट को मैं पूरा कर सकता हूँ। बॉस बोले, लेकिन निकी तुम प्रोग्रामर नहीं हो। निकी बोला,
जानता हूँ सर मैं एक प्रोग्रामर नहीं हूँ, बट फिर भी इतनी प्रोग्रामिंग तो जानता हूँ कि उस प्रोजेक्ट को फिनिश कर सकूं। बॉस के पास कोई और ऑप्शन नहीं था, इसलिए उन्होंने निकी को चांस दे दिया एंड निकी ने उस प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया और उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर दिया। हालांकि वो इतना बेस्ट फिनिश नहीं हुआ, बट निकी के बॉस उसकी इस परफॉर्मेंस से बहुत इंप्रेस हुए। बॉस ने निकी को प्रोग्रामिंग डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर दिया। इसके बाद आया चौथा साल और इस चौथे साल में निकी प्रोग्रामिंग डिपार्टमेंट का नंबर 1 प्रोग्रामर बन चुका था। उसके नंबर 1 बनने का एक रीजन ये भी था कि निकी के पास उसकी डिजाइनिंग स्किल्स भी थी, जबकि और प्रोग्रामर्स बस प्रोग्रामिंग जानते थे, लेकिन निकी प्रोग्रामिंग और डिजाइनिंग दोनों जानता था। अब 4 साल बाद निकी का दोस्त विक्की भी अभी भी वहीं पर था जहां पर वो 4 साल पहले निकी के साथ था। तो दोस्तों यही है कंपाउंड इफेक्ट, जो स्टार्ट में भले ही आपको फास्ट रिजल्ट्स ना दे, बट कुछ टाइम के बाद ये आपको 360 डिग्री चेंज कर देगा, जैसा कि निकी के साथ हुआ। ये बातें मैंने आपको डैरेन हार्डी की बुक द कंपाउंड इफेक्ट में से बताई। अगर आप इस बुक को पढ़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और कमेंट और शेयर जरूर करें। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड फाइनली थैंक यू फॉर वॉचिंग।